अनुष्का, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटीज़ के बारे में। जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। इनको डिफाइन करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड एक होती है आपकी डायरेक्शन, ठीक है। जो ये डायरेक्शन है ये आप सब लोग जानते ही हैं। ये क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इस सब आप लोगों को इनके बारे में जानकारी है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, ठीक है। नया वर्ड कैसे? क्योंकि आप लोगों ने अब तक इसका यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका 2 हो गया, 4 एंड 6, ठीक है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी ने 2 को 4 बोला है, ठीक है, 4 को 6 बोला है। 2 है तो 2 है, ये फिक्स होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर हमें डेफिनेशन देनी होगी इन क्वांटिटीज़ की तो हम कैसे देंगे? चलिए, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वो क्वांटिटी जो आपकी मैग्नीट्यूड तो रखती है बट जो आपकी डायरेक्शन है वो उसको नहीं रखती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनी, जब आप किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ दिए या 20 रुपीज़ दिए, तो क्या आप डायरेक्शन के हिसाब से देते हैं कि हाँ मेरे को ये इसको नॉर्थ से देनी है या साउथ से देनी है? आप हिसाब तो नहीं लगाते, ठीक है। आप जो इसे नॉर्थ से दो या साउथ से दो, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 10 रुपीज़ दोगे तो उसके पास 10 ही जाएंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। तो मनी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही आपका टाइम है, ठीक है। जब आप किसी से टाइम पूछते हो कि कितना टाइम हुआ है तो बोलता है कि 3 AM हुए हैं, ठीक है, 5 AM हुए हैं। ये नहीं बोलता कि 3 AM नॉर्थ से हुए हैं, ठीक है, 3 AM साउथ से हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता आपकी। तो ये भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे आपका मास होता है, ठीक है। जब आप किसी पर्सन को सपोज करो मैंने 10 kg का मास दिया है, ठीक है, तो वो 10 kg का मास मैं इधर से दूँ या उसको इधर से दूँ, जाएगा तो इसके पास ही, ठीक है। तो ये इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है। तो मास भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रखती है एंड साथ साथ डायरेक्शन को भी रखती है, वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका फोर्स, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है इस पर, ठीक है। तो ये बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर से अप्लाई करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम ये इधर से अप्लाई करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जिधर से आप उसको लगाएंगे, पुश करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इसमें दोनों इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। ये आपकी